गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका इस न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि साइंस के हैं और इसी प्रकार के आपको सभी प्रश्न आएंगे। इसमें कुल 46 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में चलिए मैं आपको समय का देर न करते हुए आगे आपको पूरी जानकारी देता हूँ। चलिए मैं इसका आज पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। क्या है इसका इंस्ट्रक्शन। पहले दिया है इस प्रश्न पत्र में 4 खंड में कुल 46 प्रश्न हैं, यानी कि आपके 10वें की परीक्षा में कुल 46 क्वेश्चन आएंगे जो इसमें भी आपको दिया हुआ है। यह जैक बोर्ड द्वारा निकाला गया मॉडल पेपर है। कुछ क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सभी प्रश्नों को आपको बनाना है। खंड ए यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 30 क्वेश्चन है और आपको सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का है और 30 अगर करते हैं तो ये 30 नंबर का हो जाता है। ठीक है, और फिर खंड बी में आपको मिलते हैं कुल 6 क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के हैं और वो 12 नंबर के होंगे। खंड सी में आपको लघु उत्तरीय होगा जो 3 नंबर के होगा। यह 6 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे जो कि 18 नंबर का होगा। और अब रहा सबसे दीर्घ उत्तरीय को प्रश्न जो खंड 4 में आपको देखने के लिए मिलेगा, वो 5 नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर के आपको खंड डी से मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाए। मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दूंगा और आप उसका सॉल्यूशन खुद से देख लीजिए और अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन करके नेक्स्ट वीडियो में आपको देने का कोशिश करूँगा। वैसे आप पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाकर देख लीजिए पहले कि कैसा आपको प्रश्न आता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, कुछ विलम्ब हो गए थे। चलिए हम फिर से सेक्शन ए से शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। दूसरा प्रश्न है, वनस्पति पदार्थों माफ़ करिएगा। दूसरा प्रश्न है, नमी वाले दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब के में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है, उसका उत्तर आपको देना है। तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा समजातीय श्रेणी में दिखाई देता है। ठीक है, और चौथा प्रश्न आपको मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आप अच्छे से पढ़े होंगे विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया, वो आपको एक प्रश्न अवश्य ही आएंगे ये इस एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पाँचवा प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या है, उसका मोल आपको निकालना है। छठा प्रश्न है, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। ठीक है, सातवां है, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से है, दूसरा घटक क्या है, उसका दूसरा घटक क्या आपको नाम बताना है। आठवां प्रश्न है, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़े होंगे, तन्यता कहते हैं। ऐसे तो आपको प्रश्न का उत्तर आपको खुद देना है। कुछ प्रश्नों का मैं अभी उत्तर दे सकता हूं बट अभी नहीं दूंगा, समय बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा आपसे। और 10वां प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में कौन से आयनिक यौगिक नहीं है। इसमें आयन का दिखाना है कि कौन आयनिक है और कौन अनायनिक है। ठीक है, 10वां प्रश्न आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है।
और 11वां प्रश्न है यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है। इसमें आपको यौगिक का नाम बताना है कि किस यौगिक से आता है, प्रोपेनॉल, प्रोपेन, इथेनॉल, इथेनॉल, किसी भी ऐसे ही। आपको 12वां प्रश्न आता है आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। 13वां है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, किस जगह पे होता है उसको आपको बताना है। 14वां है मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सत्य और असत्य पे आपको बनाना है, उसमें टिक मारना है, ठीक है। 15वां प्रश्न है बेलेम जोड़ी का चयन करना है, बेलेम जोड़ी, ठीक है। और 16वां है एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग। अमीबा, एस्पायरोगारा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि क्या है वो आपको बताना है। बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है, प्रजनन जो चैप्टर है उससे, ठीक है। और फिर 8वां प्रश्न है नीचे दिए गए सूची में उस लक्षण का चयन करें जिससे अर्जित किया जा सकता है कि विरासत से नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर नहीं और सही और नहीं पूछेगा, दोनों में आपको बहुत फर्क होते हैं। आपको नहीं का उत्तर देना है, उत्तर नहीं का देना है, नहीं तो आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और 19वां प्रश्न है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों में विकास का सिद्धांत दिया गया था किससे। आपको बताना है। 20वां है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको लेंस से या आप जो लेंस और दर्पण पढ़ेंगे उससे पूछा जाएगा। फिर निम्नलिखित में किसे अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु का आकार का होगा। 22वां है एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वो किस कारण से, उसका लेंस का आपको डायोप्टर निकालना है। प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष में निर्माण में शामिल है, ये भी आपको बतानी है। इसी प्रकार आपको सभी प्रश्न आएंगे। 24वां है 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोध का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। 25वां है प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि क्या परिवर्तन करने पर नहीं बदलेगा, ठीक है। फिर गलत कथन चुनना है, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और फिर घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट वाले ओवरलोडिंग को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले महत्वपूर्ण सुरक्षा की विधि आपको बताना है। जल विद्युत संयंत्र है। 29वें वे जीव जो विकर्ण ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको बतानी है, ठीक है। और फिर चिपको आंदोलन दिया है। चिपको आंदोलन आप पढ़े होंगे कि जंगल जो काटा जाता था उसको बचाने के लिए समुदाय को लोगों आए और उससे को गले लगाकर बचाए थे, ठीक है। और चलिए देखते हैं अब सेक्शन बी आपके सामने आ गए हैं प्रश्न। और सेक्शन बी में आपको कुल 5 प्रश्न है। सेक्शन बी में आपको कुल 5 प्रश्न है। यहाँ 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 31, 32, 33 और फिर आ जाएगा आपको 34 और 35, 36, ठीक है। इसमें आपको अथवा देकर होता है, इसमें आपको किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। और आपको आप कहिएगा तो मैं आपके लिए इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सेक्शन सी देख लीजिए, इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय आपको सेक्शन डी में सबसे जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एक आएगा ही आएगा। उसमें आपको दिया है, देखिए क्या दिया है, दिए गए अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि आपको समझाना है उस। और फिर हरे पौधों में पाए जाने वाले पोषण की प्रकार की व्याख्या करना है। वायु में किस माध्यम प्रवेश करने के वायु चल वगैरह बताना है। और आपको अगर उसका उत्तर नहीं मिलता है तो मैं आपको यहाँ पर उत्तर भी जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे उसका उत्तर मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, आप उसका उत्तर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको लास्ट क्वेश्चन आयोडीन से है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों उचित है, हमारे शरीर में आयोडीन की क्या क्या मदद करती है जिससे घेंघा रोग नहीं होता है। आयोडीन हमें लेना चाहिए, आयोडीन की मात्रा बहुत आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। उसको शरीर के बहुत से
विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसका चलिए आपको आंसर की यहाँ देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ये आंसर की है, आप देख लीजिए और अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो भूलिएगा मत, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आपको इसी प्रकार में सभी विषयों का मॉडल और गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप इसको ज़रूर पढ़ कर जाइए, आपका सिलेक्शन और 90% आपका नंबर ज़रूर से ज़रूर आएगा। धन्यवाद।